नमो भित्रागाय नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सब्ब साहं ऐसो पंच नमकारो सब मंगलाच सबे से परमं मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमान महाविदेव क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री शिवंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। मित्रा शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के सभी रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के सत्पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सब महात्माओं को परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत कल्याण हो। जगत कल्याण हो। जय सच्चिदानंद। जीवन जो अपना है, अपना जीवन जो जिस प्रकार से बीत रहा है जी, वो बीत रहा है, वो जीवन पानी की तरह बह रहा है। क्या है? पानी की तरह। तो वो बह रहा है, उसमें तो हम कुछ नहीं पा सकते। क्या बताया? जो बह रहा है उसमें से हम कुछ नहीं पा सकते, मगर हमने जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया है उसमें हमारा क्या उपयोग है, क्या पुरुषार्थ है, क्या अनुभव है, वही हमने पाया है। ये बाहर
भगवान का जीवन तो पानी की तरह बह रहा है और श्वास चलते तक बहता ही रहेगा, उसको हम रोक नहीं सकते। मगर जो अंदर का जीवन है वो हर हालत में, हर परिस्थिति में कैसे भी करके हमको ज्ञान में रहना है, खुद में रहना है। ये दुनिया जो चल रही है वो चल रही है दुनिया, उसको हम नहीं चला रहे हैं और न कोई व्यक्ति चला रहे हैं। ये कुदरत के कानून से चल रही है, कानून से, कुदरत के कानून, और कुदरत भी अपने कर्मों के मुताबिक कानून से फल देती है। तो ये जो हो रहा है उसमें कोई सर्जन नहीं है, नहीं। ये 5 इंद्रियों से जो अनुभव में आता है वो सर्जन नहीं है, विसर्जन है। क्या है? विसर्जन। और अंदर जो सर्जन हो रहा है वो दिखता नहीं है, उसका विसर्जन आने वाले तो ध्यान यहां रखना है, यहां नहीं। क्या बताया? ध्यान शरीर में नहीं रखना है, अंदर। ज्ञानी पुरुष ये कहते हैं आपके पास से क्या चला गया वो मत देखो। क्या बताया? वो मत देखो। अगर सुखी होना है तो क्या है वो देखो। जी, क्या बताया? क्या है वो देखो। भगवान मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो जंगल में रहता हूं, झोपड़ी के अंदर रहता हूं, या तो गुफा, क्या बोलते हैं आप? गुफा में रहता हूं, मेरे पास तो लंगोट के अलावा कुछ नहीं है। तब भगवान कहता है जो तुम्हारे पास है वो इतनी संपत्ति है आपको मालूम नहीं है। भगवान मेरे पास क्या संपत्ति है? बोला भौतिक संपत्ति भी बहुत है और आत्मिक संपत्ति भी बहुत है, दोनों है अभी। बोला ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो लंगोटी वाला बाबा हूं और आप कहते हैं भौतिक संपत्ति भी है और आत्मिक संपत्ति भी है, ऐसे कैसे हो सकता है? तब ज्ञानी बताता है ये तुम्हारी आंखों को 1-1 लाख रुपया में बेचना है। नहीं समझे? नहीं समझे? कितनी कीमत है? नहीं समझे? ये आपका 2 हाथ है वो 2-2 लाख रुपया में बेचना है। ये आपका पाँव है वो 3-3 लाख में बेचना है। बोला नहीं। बोला संपत्ति है भी नहीं और बेचना भी नहीं है, पैसा तो मिलेगा आपको। आप कहते हैं मेरे पास भौतिक संपत्ति नहीं है, तो फिर कीमत कैसे आती है? मोह में भी नहीं फंसना चाहते हैं, मोह में भी नहीं फंसना चाहते। संपत्ति है कि नहीं है? भौतिक संपत्ति जिसे बेच के पैसा मिलता है वो संपत्ति है कि नहीं है? बहुत है, अकेले में बहुत है इसके पास, इतने अंग है भीतर, अमूल्य अंग। अभी तो किडनी बेचते हैं तो भी पैसा मिलता है। और आत्मिक संपत्ति तो है ही, वो तो अमूल्य है। तो इस दुनिया में जो पैदा होते हैं क्या वो भिखारी हो सकता है? वो तो पैदा होते ही लाखोपति है। बिल्कुल अमूल्य। अगर वो समझे तो समझे, नहीं समझे तो दुखी है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं क्या चला गया वो मत देखो। जो चीज चली गई, जो संबंध चले गए, जो सत्ता चली गई, साथ में आपका आयुष्य भी चला गया। अभी जो आयुष्य बाकी है उसके लिए जो जरूरत है वो आपके पास है, फिर क्यों सोचते हो कि ये चला गया? और पैदा होने के बाद आपको मिला है और खत्म होने से पहले चला जाएगा,
नहीं समझ में आया। हाँ, चिंता किस बात की है? पैदा होने के बाद मिला और खत्म होने से पहले जाने वाला है कि नहीं? आपका नाम भी निकाल दिया जाएगा, नहीं समझे? हाँ, नाम भी हटा दिया जाएगा वहां से, रजिस्टर से। और फिर भी कहते हो ये गया, तो जाने वाला तो है, ये उनका स्वभाव है। क्या बताया? ये दुनिया में जो भी चीज मिलती है, सत्ता के रूप में, संपत्ति के रूप में, संबंध के रूप में, पैसे के रूप में, शरीर के रूप में, जो भी मिलता है, क्या उसका अंत नहीं है? सबका अंत है। तो फिर हम क्यों सोचते हैं कि ये चला गया? जाना उनका स्वभाव है या नहीं? जाएगा वो, न सोचिए। आज जाएगा या कल जाएगा, मगर जाएगा तो सही ना। फिर क्यों हम सर उठते हैं? अगर नहीं जाने वाला है तो बराबर है, चलो भी नहीं जाने वाला था और चला गया। ये श्वास भी बंद होने वाले है। सब ये आंखें बंद हो जाएगी, माया समाप्त हो गई। क्या हो गई? ये सब खुली आंखों का कमाल है। क्या हो जाएगी? नहीं, ये तो समाप्त हो गई। जिसके लिए हम झगड़ रहे हैं, जिसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसके लिए मेरा कहना कर रहे हैं, वो तो समाप्त हो गई ना। तब भगवान कहता है, ए जीव, तुम सुखी होते हुए क्यों दुखी होते हो? क्या बताया? भगवान मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं। भगवान कहता है, भाई जंगल का शेर है ना, शेर, उसके नाम पे जंगल नहीं है। नहीं समझते हैं आप? ये शेर के नाम पे जंगल है, मगर शेर की हाक से चलता है। क्या बताया? इंसान भी उनकी हाक से, उनकी गर्जना से कांप उठता है। उनके लिए साइन नहीं चाहिए कि मैं मालिक हूं, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। नहीं समझे? सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि ये जंगल का मैं मालिक हूं, वो नहीं चाहिए। मेरी हाजिरी और मेरी गर्जना ही काफी है कि मैं मालिक हूं। बिल्कुल नहीं समझे? उसमें दस्तावेज की जरूरत नहीं है। तो शेर बनने की जरूरत है। क्या है? शेर बनने की, मालिक बनने की जरूरत नहीं है। ये दुनिया तो आती है, चली जाएगी, सत्ता संपत्ति आएगी, चली जाएगी। क्यों भिखारी बनते हो जब खुद ही परमात्मा हो, इतने शक्तिशाली और समर्थ हो? क्यों अपने आप को कमजोर महसूस करते हो? और बाकी जो बाहर की भौतिक संपत्तियां हैं, वो तो श्वास के आधार से आपके पास है, वो बंद हो गए, सब बंद हो गए, है कि नहीं? बिल्कुल। तो क्या हमारा जो सनातन स्वरूप है, क्या श्वास बंद होने से मिट गया? नहीं, वो तो परमानेंट सनातनी है। जो मिटने वाला नहीं है, जो खत्म होने वाला नहीं है, क्या हम उसके साथ रहे या जो मिटने वाला है, खत्म होने वाला है, उनके साथ रहे? परमात्मा के साथ रहे। ये सुखी होने का और सुख का अनुभव करने का ये रास्ता है। उसमें सत्ता संपत्ति संबंध नहीं चाहिए। है भी तो या नहीं भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ त्याग की बात नहीं है। क्या बताया? त्याग की बात कर सकते। यहाँ भीख नहीं होनी चाहिए और भय नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ प्राप्त करना है और जो है वो चला जाएगा। ये भय और भीख की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े महान पुरुष इस ब्रह्मांड में आए, इस दुनिया में आए, पैदा हुए, बहुत कुछ प्राप्त किया, बड़े बड़े राजघराना प्राप्त किया, बड़े बड़े राजमहल प्राप्त किया, बड़ी बड़ी संपत्ति प्राप्त किया, सत्ता प्राप्त किया, हुकूमत प्राप्त किया। जब इसको मालूम हुआ कि मैं जो सुख पाना चाहता हूं ये न महलों में है, न में सत्ता में है, न संपत्ति और संबंधों के अंदर है, और वो उस महल को छोड़ के निकल पड़े, कभी
मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि मालूम हो गया कि आखिर सुख कहां है। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब सुख महल वाला है, वो तो लड़ाइयों वाला है। ये महलों के ऊपर कितने लोगों की नीयत है, मेरा मानता हूं, मगर है नहीं। जैसे कमजोर हो जाऊंगा कोई आ जाएगा। यही संसार का नियम है। तो उसमें से आप सुख ढूंढने पाओगे, जाओगे, प्रयास करोगे तो असफल ही होंगे। बिल्कुल ऐसा, सफल नहीं होंगे। और इसीलिए हमको भी इस संसार की विनाशी चीजों में से सुख की जो कल्पना है, सुख की जो मान्यता है, इसको दृष्टि से मिटाना पड़ेगा। दृष्टि से, मैं व्यवहार से बात नहीं करता, चाहे वो चीज आए या तो चली जाए, मगर जो मेरा अस्तित्व है और मेरी जो शक्ति है और मेरा जो सुख है सनातन, उसमें ये चीज आती या जाती है, उसमें बाधा नहीं डाल सकती। बिल्कुल, इतना विश्वास होना चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए। अगर खुद को खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं है, फिर मुक्ति के मार्ग पे कैसे आगे बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकता। जब विश्वास ही नहीं है तो नहीं बढ़ सकता कोई भी हो, चाहे नहीं बढ़ेगा वो, बढ़ेगा वही, विश्वास होगा। एक भाई ने आज से करीब 7-8 साल पहले प्रश्न किया था हमको, बंबई के अंदर, कि स्वामी जी, इस दुनिया में कोई चीज प्राप्त करने के लिए, इस दुनिया में कोई चीज प्राप्त करने के लिए क्या कोई हमको सर्टिफिकेट देगा तभी वो प्राप्त है हमारे पास? जैसे डिग्री है, मकान है, उसमें मिलता है ना पट्टा मिलता है ना, जी जी, मकान की मालिकी मिलती है, दुकान की मालिकी मिलती है, डिग्री का सर्टिफिकेट मिलता है। क्या सर्टिफिकेट होता है तभी हम उस चीज के मालिक हैं, या तो हमारे पास है ऐसा साबित होता है? ऐसा उन्होंने पूछा था बंबई में 7-8 साल पहले की बात। तब मैंने कहा था, जो पेपर के आधार से सर्टिफाइड होता है, क्या बताया? पेपर के आधार से, जो चीज पेपरों के आधार से सर्टिफाइड होती है, वो चीज वास्तव में हमारी नहीं है। क्या बताया? वो चीज हमारी नहीं है वास्तव में। और हमारी जो चीज है वास्तव में, उनके लिए सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। क्या बताया? हमारे पास जो चीज है उसके लिए सर्टिफिकेट की आवश्यकता है ही नहीं। ये तो दुनिया की विनाशी चीजों का सर्टिफिकेट है। क्या है? और आज आपके पास है, कल दूसरों के पास चला जाएगा, परसों तीसरे के पास। तो फिर उन्होंने प्रश्न किया कि स्वामी जी, आप इतनी जगह पे सत्संग करते हैं और सबको कहते हैं कि भाई ये आप मेरा अनुभव है, और ये अनुभव की बात बताते हैं लोगों को, और कहीं लोग स्वीकार करेंगे, कहीं लोग नहीं स्वीकार करेंगे। क्या बताया? स्वीकार करेंगे, कहीं नहीं करेंगे। तो आपको क्या होगा? आपको क्या होगा? मैंने कहा, अनुभवी ज्ञानी पुरुष को किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता उसी के है, उसी को है जो अनुभवी नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। सर्टिफिकेट समझते हैं ना? हाँ, मैं प्रमाण पत्र
हिंदी में कहते हैं उसको। कृष्ण को ये सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि आप वासुदेव हो, नहीं। महावीर को ये सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि आप तीर्थंकर हो, कोई जरूरत नहीं। रावण को ये सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि आप अति वासुदेव हो, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो सर्टिफिकेट तो उनको जरूरत होती है जो सर्टिफाइड नहीं है फिर भी बताना है जी। वो तो है, स्वीकारो ना स्वीकारो आपके मन की मर्जी। फिर उन्होंने प्रश्न किया, तो स्वामी जी ऐसे परिस्थिति में आपकी दृष्टि क्या है? कोई कहेंगे मैं आपकी बात को स्वीकार नहीं करता हूं, कोई लोग कहते हैं कि मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं। तो उस समय आपको क्या होता है, या तो उस समय आपकी दृष्टि कैसी होती है? मैंने बोला अगर वास्तव में जाना जाए तो उस समय तो व्यवहार से, ज्ञान से नहीं, व्यवहार से मैं बहुत प्रसन्न होता हूं। क्या होता हूं? बहुत प्रसन्न। कोई व्यक्ति मेरे को स्वीकार नहीं करे तो मैं व्यवहार से तो प्रसन्न होता हूं। क्या होता हूं? प्रसन्न, खुश। वो बोलता है व्यवहार से प्रसन्न होते हैं, ऐसा कैसा? एक आदमी आपको स्वीकार न करे और आप कहते हैं कि मैं व्यवहार से प्रसन्न होता हूं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा जब राम थे तब राम ने लोगों को स्वीकार नहीं किया, सब लोगों ने। जब कृष्ण भगवान थे तब कृष्ण भगवान को सबने स्वीकार नहीं किया। जब महावीर थे तब महावीर को भी सबने स्वीकार नहीं किया। और आज भी मेरे को स्वीकार कोई लोग नहीं करते, तो मुझे तो वही कैटेगरी में आ गया है। सही बात। नहीं समझ में आया? आ गया समझ। नहीं समझ में नहीं आया? आ गया। समझ में आया? बहुत अच्छा है कि नहीं आया? आ गया साहब। समझ में आया कि नहीं? बोलो ना। कोई बोलते नहीं है? राम के समय राम को सभी व्यक्तियों ने स्वीकार नहीं किया, कृष्ण के समय कृष्ण को सभी व्यक्तियों ने स्वीकार नहीं किया, महावीर के समय महावीर को सभी व्यक्तियों ने स्वीकार नहीं किया, और आज मेरे को भी सभी व्यक्तियां स्वीकार नहीं करती है। तो मेरी कैटेगरी एक ही हो गई ना, एक ही होगी। जो राम कृष्ण की महावीर कैटेगरी, कोई कैटेगरी मेरी हो गई। नहीं किया उसमें दुख होने की क्या बात है? नहीं कुछ। ये तो आनंद होने की बात है। सही बात। नहीं समझ में आया? तो दृष्टि है वहां सुख है, सही दृष्टि है तो सुख है, गलत दृष्टि है तो दुख है। सुख दुख देते नहीं है, दृष्टि से पाया जाता है। जी, दृष्टि से। दृष्टि से पाया जाता है, साधनों से नहीं पाया जाता है, संबंध या संपत्तियों से नहीं पाया जाता है। दृष्टि चाहिए। क्या चाहिए? हमारे साउथ के एक बड़े संत हो गए, संत तुकाराम। आप सबने नाम तो सुना होगा, संत तुकाराम। तुकाराम। हाँ जी, खूब। वो बहुत सरल स्वभाव के थे और हालांकि इतने पढ़े लिखे नहीं थे, और छोटा मोटा काम करके पैसा घर में लाके वो अपना गुजारा करते थे। कोई गलत काम करते नहीं थे, पढ़े लिखे तो थे। छोटा मोटा काम उस समय कौन सा मिलता है? इसी मेरा खेत है, खेत को संभालो, खेत में पानी पाओ, खेत की चौकी करो, अनुकूल है। ऐसा काम मिलता था, उसमें जो तनख्वाह पैसा मिलता था या जो चीज मिलती थी, उस समय तो पैसे नहीं थे जी। आप समझे? उस समय तो साटा पद्धति थी। क्या थी? साटा पद्धति। एक चीज दो, दूसरी चीज लो। उस समय पैसा नहीं था, तो वो छोटे मोटे काम करते थे, अनाज के बदले सामान लेते। तो फिर एक खेत में उन्होंने काम किया, वो गन्ने का खेत था। क्या था? गन्ने। तो खेत में वो काम कर रहे थे, वो पक्षियों को उड़ाने का काम।
वो चार्ज लगाते हैं हाँ और पानी पी रहे, पानी पिलाने, पानी ज्यादा चाहिए। हाँ, पानी चाहिए। वो काम कर रहा था तो फिर काम के बदले में उनको वो गन्ने का साठा, गन्ने का क्या बोलता है, हाँ, गन्ने का वही जो गन्ने के गठरी उसको तनख्वाह में दे दिया। तनख्वाह में वो गठरी दे दिया, बात कर जाओ ले जाओ, यानी वो आप ले जाओ बाजार में जाकर बेचो, उसमें जो कुछ मिलता है वो सामान ले लो अपना। तो वो तो घर पे जा रहा है, रास्ते में जो कुछ पहचान वाला मिलता है, छोटे बच्चे भी मिलते हैं, बड़े भी मिलते हैं, तो वो तो सरल स्वभाव के आदमी थे। तो लोग आके उनको प्रेम से बोलते हैं कि हमको एक दे दो, क्या बताया, वो प्रेम से दे देते थे। क्या करते थे, उनके स्वभाव में मेरा तेरा नहीं था। ऐसे करते 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 बांटते बांटते घर की ओर चले। जब थोड़ा 3-4 बच गए, साथी बचे, तो जो जहाँ रहता है वो शेरी के अंदर छोटे छोटे बच्चे थे जी। तो सबने मांगा हमको भी एक दो, हमको भी एक, वो भी एक एक करके दे दिया। अभी एक बचा है, क्या बचा है, अभी एक बचा है। तो अपनी धर्मपत्नी को एक दे दिया कि लो भी ये जो मेरी तनख्वाह है क्या तो बीवी तो गुस्से में आ गई, क्या खाएंगे, बोला अभी तो आप बांटते बांटते आए और हमारे लिए एक ही रखा। वो गुस्से में आ गए, क्या आ गए, गुस्से में आ गए। तो उन्होंने जो साटा था वो उनके पीठ में मारा, पीठ में मारा, तो एक का दो हो गया, दो हो गए, क्या हो गया, एक के दो। वो तब भी संत तुकाराम ने कहा देखो मेरी पत्नी कितनी पवित्र है, वो अकेले नहीं खाती है। हाँ, दृष्टि है, एक के दो। ये दृष्टि की बात है, क्या है, अगर दृष्टि सही है तो उसमें से भी आनंद आता है, अगर दृष्टि गलत है तो उसमें से दुख मिलता है। आखिर बात तो दृष्टि की है, दृष्टि की। दो कर दिए, एक में भी दोनों खा लेंगे। तो ये संसार जो चलता है वो तो जैसे कर्म गाएंगे वैसा ही चलेगा। अगर उसमें हमारी दृष्टि सही है, जो चला गया वो हमारा नहीं है और जो है वो ही आज हमारा है, ये रखोगे तभी सुखी होंगे। जो चला गया उसको देखते जाओगे, गिनते जाओगे, याद करते रहोगे तो आज भी दुखी होंगे और जो है उसकी भी भुगतान नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सही बात है, उनकी भी नहीं कर पाओगे। इंसान समझते नहीं है कि जो संजोग चले गए उनका आयुष्य भी चला गया। अभी उस बात को लेकर आज याद करके क्या फायदा, मेरे पास बड़े महल थे आज नहीं है, वो याद करके दुखी से होने से क्या फायदा, मेरे पास बहुत पैसे थे आज नहीं है, वो दुखी होने से क्या फायदा, था तब सुखी था और चला गया तब दुख हो भी गया था, आज क्यों दुखी हो रहे हो। आप समझे, मगर जब गलत सोच होती है, उल्टी सोच होती है, नेगेटिव सोच होती है तो ऐसा होता है। बिल्कुल ऐसा होता है, नेगेटिव। तो ये सोच की बात है। एक व्यक्ति को पूछा अपने मित्र ने कि तुम्हारा जीवन कैसे चलता है, तो उन्होंने बताया कि मैं और मेरी वाइफ है और 2 बच्चे हैं, बस ये बंगले में, यहाँ थोड़े दूर एक बंगला है छोटा सा, उसमें रहते हैं। बोला कितनी बेड है, बस 3, 4, 5 बेड है उसके अंदर, 5 बेडरूम का बंगला है, छोटा बंगला में रहता हूँ। आप क्या कमाई करते हैं? बोला मैं नौकरी करता हूँ बैंक में,
30-40 हजार रुपया थोड़ी सी कीमत आ जाती है। और क्या करते हो, बस 2-3 बिजनेस छोटे छोटे हैं, उसमें से 40-50 हजार मिल जाता है और अपना गुजारा हो जाता है। और आपके पिताजी, बोला हमारे पिताजी तो अभी गुजर गए, माता भी 2 साल पहले गुजर गए। परिस्थिति जो है, जो सुख की परिस्थिति है, उसका वर्णन वो दुख वाला करता है। क्या करता है? जैसे उसको दुख है। और दूसरा व्यक्ति कहोगे कि भाई आपकी परिस्थिति कैसी है, तो बोला हमको दो बीवी है, बच्चे हैं। ये देखो आप, ये दो बेडरूम का मकान, बड़े मकान में आराम से, आसानी से, बड़े इज्जत से रहते हैं हम। क्या कमाई करते हो? बस 10-15 हजार आता है, हम परिवार के साथ बैठ के आनंद से उसका मजा लेते हैं। और क्या कमाते हो? बोला 5-10 हजार मिलता है, उसमें हमारे जो बच्चे हैं उसके आगे पढ़ने के लिए हम सोचते हैं। माता पिता, बोला वो तो कब के साथ हो गए, जहां तक थे वहां तक सेवा किया, आज उसको आज नहीं है तो दुखी होने से क्या फायदा। तो एक बात जो है, छोटी कमाई, छोटा मकान, फिर भी आनंद रहता है एक बोलने में। और एक व्यक्ति को इतना सारा होती है, वो भी बोलते हैं जैसे कुछ है नहीं उसके पास। तो ये दृष्टि की बात है। क्या है? दृष्टि, साधनों की बात नहीं। जो होगा वो उसको कम लगेगा, तो हर समय वो दुखी है। क्या है? दुखी। जो है उसमें उसको क्या लगना चाहिए? आनंद आना चाहिए। क्योंकि अगर जो है उसमें आनंद नहीं आएगा तो नहीं है वो चीज आ जाएगी, नहीं आएगी। अगर जो भी है वो तो है, उसमें से ही जीना है ना। दुखी होने से क्या फायदा? आप समझ गए? तो ये दृष्टि की बात है। क्या है? साधनों की बात नहीं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जब दृष्टि ही गलत है, क्या करोगे? एक भाई था, उनके लड़के बड़े थे, उनके पिताजी बीमार थे। एक वीक के बाद अपने मित्र ने पूछा, पिताजी कहाँ गए? तो मैं एक वीक पहले मिलने के लिए आया था, वो बीमार थे, पथारी में ही पड़े थे, श्वास भी बहुत कम ले रहे थे। वो कहा उसकी तबीयत कैसी है? तो बोला वो तो चल बसे, स्वर्गवास हो गया। क्या बोला? स्वर्गवास हो गया। बोला अभी तक तो जो मैंने देखा था उसको तो उठने की ताकत नहीं थी, अभी वहां तक जाने की ताकत कहां से आ गई?
डरावना सा घटस्फोट जैसा क्यों हो जाता है थोड़े से पानी? वो अच्छा है या बुरा है? मनुष्य जन्म मिलता है वो अच्छा है या बुरा है? अच्छा तो है, फिर डरता क्यों है? वो डरता है, वो बराबर है उनके पास
क्या है? अज्ञानता। किसकी अज्ञानता? सत्य जो है उनके पास उसकी कीमत नहीं है, और जो कीमत है जिसकी वो उसके पास है नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? क्या है? जो है उसको पहचानता नहीं है, जो है नहीं उसको पहचानता है। जो है उसकी कीमत नहीं है उसको, और जो अच्छी कीमत करता है उसके पास है नहीं, इसीलिए वो दुखी है। तो उसमें चीजों को परिवर्तन करना है या दृष्टि को बदलना है? दृष्टि को बदलना है। लोग कहते हैं 84 लाख योनि में घूम के मनुष्य को मिलता है, और आप कहते हैं मनुष्य को क्यों मिलता है? मिलने के बावजूद भी इंसान मैं में करता रहता है, मैं भय। ये क्यों? जब तक मैं भय रहेगा जब तक तो भटकता रहेगा 84 जो। अगर वो अज्ञान है, ज्ञान नहीं, दृष्टि गलत है, तो फिर क्या करेंगे? वो तो राजा है, मगर पड़ोसी का राज्य उसको पाना है तो वो भिखारी है। नहीं समझे? मगर मैं झोपड़ी है मेरे पास, उनमें मैं संतुष्ट हूँ, तो मैं भिखारी नहीं हूँ। नहीं समझ में? भिखारी का मतलब होता है गरीब नहीं। भिखारी का मतलब होता है जो नहीं है वो पाने की इच्छा करना। क्या बताया? जो नहीं है वो पाने की इच्छा करना, इसका नाम है भिखारी। आप समझे? और सुखी कौन है? जो है उसमें संतुष्ट होना। क्या बताया? जो है उसमें संतुष्ट होना, वो क्या है? सुखी है। तो मैंने ऐसा बताया कि इतना पैसा है इसलिए सुखी है, या तो इतना कम है इसलिए दुखी हो, बताया? यहाँ भी दृष्टि का कमाल है। किसका कमाल है? दृष्टि का। यानी पूरे मुक्ति का मार्ग दृष्टि है। इसमें हम क्रिया में जोड़ देते हैं इसको, तब गड़बड़ हो जाती है। साधनों के साथ जोड़ देते हैं, संबंधों के साथ जोड़ देते हैं, संपत्ति के साथ जोड़ देते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। बोला मेरा पिताजी का खेत था, वो तो छोड़ के चले गए, हम 2 भाई झगड़ रहे हैं। क्या बताया? 2 भाई झगड़ रहे हैं। जब पिताजी गुजर गए तब ये मेरे खेत की कीमत 25,000 रुपया थी। क्या बताया? 25,000 रुपया। और दोनों उनके ऊपर पूरा हिस्सा लेने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों ने कोर्ट कचहरी में जाना शुरू कर दिया। अभी तक 4-5 लाख का तो खर्चा हो चुका है। नहीं समझे? वो जहाँ होगा वो तो एक्स्ट्रा साल चुका, वो तो होगा, वकील मिलेगा, आना जाना भी किराया, आप समझे ना? 3 रुपये की कमाई भी जाएगी। खेत किसी का है नहीं, गवर्नमेंट ने सील लगा दिया है, उसकी कमाई भी गवर्नमेंट को जाती है, और दोनों भाई पैसा खर्चते रहते हैं। नहीं समझ? तब ज्ञानी पुरुष कहते छोड़ दो ने, वो कहता है मेरा है तो दे दो, पर ऐसे कैसे मैं उसको दे दूं? उसको ऐसे में कैसे दे दूं? तब जिज्ञासु उसको पूछते हैं भाई तुम्हारे पिता ने तुमको दिया था या वो ऐसे छोड़ के चले गए? तो तुमको भी छोड़ के चले जाना है, क्यों टकराते हो? वो भी छोड़ के गए, लेके नहीं गए, न दे के गए न लेके गए। दे के भी गए किसी को तो झगड़ा तो नहीं होता, वो तो छोड़ के चले गए। आपको जो
क्या बताया? ऐसे कैसे? मैं ऐसे कैसे छू, ये मेरा हक है, क्या बताता है? हक है। तब ज्ञानी कुछ कहता है, हे जीव, जब श्वास बंद हो जाएगा तो सब हक समाप्त हो जाएगा। जो है उसका भी हक समाप्त हो जाएगा, जो है ना उसका भी हक समाप्त हो जाएगा। अभी आपके पास जो मिलकत है 10 लाख की बैंक में, उसका हक भी समाप्त हो जाएगा। श्वास बंद हो गया तो। यानी जहां तक श्वास चालू है वहां तक जो है उसमें संतुष्ट रहो, जो नहीं है उसकी चिंता मत करो। सोच समझ के मिलता है तो बराबर है, समझावट से मिलता है तो भी बराबर है, नहीं तो छोड़ दो। छोड़ दो, आपके तकदीर में होगा मिल तो आपको मिलेगा और कोई रास्ते से। बिल्कुल। 3 भाई थे, पिताजी गुजर गए, मिलकत का बंटवारा नहीं किया। बड़ा भाई दिल का बहुत ईमानदार था, छोटे भाइयों को लगता था बड़े भाई तो सेट हो गए। बड़े भाई ने छोटे भाइयों को शादी भी करवाई थी, खर्चा भी, पिताजी गुजर गए थे पहले। फिर सभी भाइयों ने कहा भी मिलकत का बंटवारा कर दो। तो बड़े भाई ने कहा पहले छोटे को पूछते आपको क्या चाहिए, ये पिताजी का है, उसमें से आपको क्या चाहिए? बोला मेरे को ये जमीन दे दो और ये मकान दे दो, कागज में लिख लिया। फिर दूसरे को पूछा आपको क्या चाहिए? बोला मेरे को ये जमीन चाहिए, ये मकान चाहिए। तो फिर बड़े ने कहा बाकी का जो बचा है वो मेरा। क्या बताया? बच्चा है सुने, ये बंटवारा हो गया। क्या बताया? हो गया बंटवारा तीनों के सामने हो गया, तीनों ने स्वीकार कर लिया। फिर बड़े भाई घर पे गए तो बीबी ने कहा आपने जो जमीन लिया है, जो मकान लिया है, उसकी कोई कीमत ही नहीं है, न पानी है, न लाइट है, न रोड है, उजड़ पड़ा है। और आपके दोनों भाइयों ने रोड लाइट, जो लाइट वाली, रोड वाली, पानी वाली जमीन नहीं लिया और आपको तो मूर्ख बना दिया। क्या बताया? मूर्ख बना दिया दोनों छोटे भाइयों के। तो बड़े भाई ने कहा जी कि देखो आज पिताजी है नहीं, ये दोनों छोटे भाई मेरे को पिता समान मानते हैं, तो वो सुखी है तो मैं, वो दुखी है तो मैं जमीन से सुखी दुखी नहीं हूं, मैं परिवार से सुखी दुखी हूं। जो जिंदे व्यक्ति सुखी है तो मैं सुखी हूं, और जो जिंदे व्यक्ति दुखी है और मेरे को जो है उसमें से 10 गुना भी मिल गया, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। क्या फायदा? बहुत ऊंची बात, समझ में आया? बहुत ऊंची। मगर ये संजोग तो बन गए, पत्नी का समाधान हो गया। फिर गांव वाले होते हैं ना, हाँ जी, हाँ, वो भी तो चाबी लगाते हैं, लगाते हैं चाबी, और तो लगाती है कि आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। जी, वो खेत है, वहां पानी नहीं है, सड़क नहीं है, लाइट नहीं है, आप क्या करोगे? बोला मेरे छोटे भाई सुखी है तो मैं सुखी हूं। ऐसे करते समय निकलता गया। जी, क्या बताया? ऐसे समय निकलता गया। समय परिवर्तन हुआ। जो बड़े भाई का जो खेत था उसमें से बगल में से नहर निकली, पानी अच्छा, बगल में से नहर निकल गई, और नहर के बगल में से रोड बन गया। क्या बताया? रोड भी बन गई, नहर के ऊपर रोड बताया ना, बताया? हाँ जी, हाँ जी, रोड भी बन गया, पानी भी बन गया, तो उनकी कीमत 10 गुना हो गई। होनी थी। तो जब कुदरत को देना है तो वो छप्पर पार कर, हम अपनी से बुद्धि से लेने के लिए जाएंगे तो असफल रहेंगे। जब कुदरत को देना ही है और आपकी तकदीर में लिखा ही है मिलेगा तो मिलेगा ही, नहीं
लिखा है तो भी चला जाएगा, तो भी चला जाएगा। अगर आपके तकदीर में नहीं लिखा है जी, फिर भी बड़े होकर आपने अच्छी जमीन ले लिया, क्या बताया, अच्छी जमीन ले लिया। दोनों भाई छोटे थे, उन्होंने कुछ सुना नहीं, चलो भी बड़े भाई है, रिस्पेक्ट करते, उन्होंने जो कुछ किया वो सही किया, मगर आपके तकदीर में नहीं है, क्या बताया, नहीं है। तो फिर उनके जो बड़े भाई के 4 लड़के हैं, चारों ने हिस्सा मांगा, वारसागत, क्या बताया, ये पिताजी की मिलकत मेरे दादा की मिलकत है, किसकी है, उनमें हमको बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। तो चारों भाई ने वो पिताजी की जमीन का हिस्सा ले लिया, 4 टुकड़े में बांट दिया। तो इतना कपट करने के बाद भी उनको कुछ मिला क्योंकि तकदीर में नहीं था। ये है, आप समझे। तो हम संसार में जो राजनीति करते हैं ना, क्योंकि हमारी जो दृष्टि है ना, छोटी दृष्टि है, क्या है, अल्प दृष्टि। अगर दृष्टि को विशाल बना दोगे तो कोई जगह प्रश्न है ही नहीं। दृष्टि को बड़ा करने की जरूरत है। संजोग तो बड़े छोटे नहीं होंगे, वो तो कर्मवश जो लेके आए वैसा ही बनेगा। दृष्टि को बड़ा कर दो, इसमें सब संजोग समा जाएगा। क्या बताया, सब संजोग समा जाएगा। दृष्टि को छोटा करोगे तो वो संजोग बड़ा बन जाएगा, फिर आपको सुख और दुख की अनुभूति होगी। दृष्टि को बड़ा करोगे, सुख दुख दोनों समा जाएगा, फिर फरियाद नहीं रहेगी। दृष्टि को बड़ा करना है, दृश्य को बड़ा नहीं कर सकते, वो तो जैसा है वैसा ही दिखेंगे। हमको दृष्टि बदलना है। क्या बदलना है, दृष्टि को बदलना, दृष्ट है आप नहीं जाएगा। दृश्य को तो नहीं बदल सकता, दृष्टि को बदलना है। संजोग को तो नहीं बदल सकते हैं, भाव बदलना है। प्रकृति को तो नहीं बदल सकते हैं, मगर परमात्मा में दृष्टि तो कर सकते हैं जो है। क्या बताया, बिल्कुल। तो ये ज्ञान दृष्टि परिवर्तन का है, संजोग परिवर्तन का नहीं है। सब समझ में आता है, बहुत अच्छा। बोलो। भर्ती बाबा में एक लफ्ज लिखा था कि स्त्री चित्रम पुरुषम बाकम, कौन न जाने कोत मनुष्य। बोलिए, इसका डिटेल बताना चाहिए। क्या मैं समझाएंगे आपने। ये कह रहे हैं कि भर्तरी बाबा के नाटक में, भर्तरी जी का जो नाटक हुआ ना, उसमें ये कहते हैं, वो बोले थे कि स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भागम देवो ने जानती कुतो मनुष्य। स्त्री के चरित्र को और पुरुष के भाग्य को देवता भी नहीं जान पाए, तो मनुष्य की क्या औकात है जो जाने। ये लिखा तो उनकी जो बात बताने का तरीका था, उन्होंने ये कहा कि स्त्री का चारित्र ऐसा है जो देवता लोग भी उनको समझ नहीं पाएंगे, तो आम इंसान कैसे उसको समझ पाए, कैसे समझ पाएंगे। ऐसा चरित्र है। क्या है, चरित्र है। तो कहने का मतलब, उसका कहने का मतलब ये है कि जो स्त्री खराब नहीं है, मगर स्त्री के अंदर जो चरित्र लेके आए जी, क्योंकि स्त्री का शरीर क्यों मिला, क्योंकि कपट ज्यादा है। कपट समझते हैं, जो खुद को भी मालूम नहीं होता है कि कपट ये गलत है। क्रोध तो दिखता है, मान तो दिखता है, माया दिखती है, मगर कपट नहीं दिखाई देता, तो उसको गलती भी गलती के रूप में नहीं दिखती है। क्या बताया, गलती के रूप में नहीं। क्रोध करेंगे तो बाहर नहीं बताएंगे कि इतना गुस्सा क्यों करते हो पाए। मान अपनी छाती फुला के रहेंगे, घूमते रहेंगे, बुला इतना क्यों करते हो, सामान्य आदमी जरा रहो। पैसा आ गया तो क्या
हुआ? जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया न मिले फल लगे, क्या फायदा? तो कहने का मतलब ये है, ये चरित्र ऐसा है कि देवताओं को क्या, इंसानों को क्या, खुद को भी समझ में नहीं है कि ये गलती है। ये उनकी दृष्टि की गलती है ऐसा करने वालों की। क्यों? पिघला ऐसी थी नहीं, वो तो पतिव्रता और थी, और उसके ऊपर आरोप उन्होंने दृष्टि शंका करने पर उन्होंने आरोप लगा दिए। जब वो वास्तविकता का पता चलो ये तो, जब तो उन्होंने कहा कि माँ भिक्षा दे, माँ भिक्षा दो। नहीं, भर्तृहरि का तो कोई सवाल नहीं है, वो नाटक किया, और कोई व्यक्ति का, स्त्री का सवाल नहीं है। हाँ, वो सब ये चारित्र की बात है, सबके लिए। तो जो स्त्री का होता है उसमें कपट होता है। हाँ बस, जो कपट वो खुद भी नहीं देख सकते आसानी से। तो देवता पुरुष देख सकता नहीं है, देवता नहीं देख सकता है। कपट चीज ऐसी है, क्या बताया? कपट का मतलब होता है उनका ऐसा स्वार्थ है जो स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और सामने वाले को मालूम नहीं होता। रिजल्ट तक आ जाएगा मगर मालूम नहीं होगा कि ये हुआ कैसे, परिणाम आने में पता चलता है। इसके लिए कपट बोलते हैं, इसको कपट। हाँ सुंदर साहब बोलो प्रसाद। हाँ हो गया, समझ में आया कि नहीं? थैंक यू। ये देखने वाला है, इसमें बोलो भाई। लोग जो है बंद है, कोई भी चीज को हासिल करने के लिए वो अधर्म का साथ ले रहे हैं, और कभी थोड़ी चीजें धर्म के द्वारा भी और ईमानदारी से प्राप्त हो सकती है, लेकिन वो अधर्म से प्राप्त करने में आनंद है, और उसमें ज्यादा लोग शांत होते जा रहे हैं। तो ये लोग, ये सत्संग है, इसकी तरफ लोगों का कम रुझान है। तो ऐसा क्यों? ये तो कलयुग है ना। और एक तरफ देखा जाए तो जो प्रकृति है वो अपना को सेट कर रहे, वो भी देखने को दृश्य मिला है। प्रकृति है, जैसे आप लोग सोचो ना, प्रकृति है या प्रकृति माया या जो भी है, उनको सेट करने का वो अपना का भी उन्होंने निकाल दिया, रास्ता निकाल दिया। रास्ता निकल रहा है। हाँ, तो क्या प्रश्न पूछो। प्रश्न क्या है? समझ में प्रश्न ये था कि लोगों का जो है नाम क्यों है? वो कहे कलयुग में माया होती है, बाप बेटा दोनों किसी के नहीं है, पति पत्नी किसी के नहीं होते हैं, सिर्फ स्वार्थ होते हैं, स्वार्थ, संसार खत्म, संस्कार खत्म हो गए, मानवता खत्म हो गई, और जो संबंध के ऊपर जो विश्वास था वो भी खत्म हो गया। अभी उस कलयुग के अंदर आप किसी के ऊपर भरोसा कर सकते हो, आप किसके ऊपर भरोसा कर सकते हो?